ऐसे होते हैं, उन्हें समझाएं तब भी वो नहीं समझते। एक व्यक्ति तो गए डॉक्टर जी के पास में और जाकर के बोले, महाराज हम बहुत बीमार हैं। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, कहा कि देखो भैया ऐसा है कि तुम बैगन मत खाना। अब उससे बैगन बड़े प्रिय थे। वो थोड़ी दूर गया, फिर लौट करके आया और महाराज बोला, डॉक्टर साहब वो आपने कहा बैगन ना खाएं, तो मतलब हम क्या करें, सब्जी ना खाएं? हाँ हाँ, सब्जी नहीं खानी है तो ऐसा करेंगे, सब्जी नहीं खाएंगे लेकिन भर्त बना के खा लिया करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा, मूर्ख हो क्या? अरे कहने का मतलब बैगन नहीं खाना, भर्त भी नहीं खाना। थोड़ा विचार किया, फिर बोला, डॉक्टर साहब वो क्या है, हम बैगन का रायता बना के अगर खा लें तो? अरे दिमाग में नहीं चढ़ता है, बैगन ही नहीं खाना है तुम्हें? तो बोला, क्या बताएं डॉक्टर साहब, तो हम बैगन की काट के पकौड़ी बना लें तब खा लें? डॉक्टर साहब परेशान हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा, तुम कुछ भी खाओ लेकिन हमारा भेजा ना खाओ, तुम यहां से तर। तो कहने का मतलब ये है कि भाई दवाई के साथ परहेज। भागवत कथा क्या है, एक दवाई है ना? वो दवाई कैसी होती है? कड़वी। कैसी होती है? कड़वी। अच्छा, कड़वी दवा खा नहीं सकता है कोई व्यक्ति, बड़ी कठोरता लगती है गले में। अच्छा उसको, अच्छा आपने पहले समय में देखा होगा, वैद्य लोग जैसे कोई भाई चूरन वगैरह देते थे, दवा देते थे, बड़ा कड़वा होता था, तो उसको कहते थे कि शहद से इसको खाइए। अच्छा, शहद की मिठास से वो दवा अंदर चली जाती थी। तो जो कथा है वो कड़वी है, लेकिन उसको मीठा बनाने के लिए संगीत का प्रयोग किया जाता है। ये संगीत के द्वारा, शहद रूपी संगीत के द्वारा ये कथा अंदर चली जाए। लेकिन कहो कि महाराज केवल शहद ही शहद खाओ और दवा ना जाए अंदर, तो क्या रोग समाप्त होगा? नहीं होगा। हाँ, आजकल ये बड़ी विडंबना है। संगीत तो है तो कहो संगीत ही हो रहा है, कथा का कुछ पता नहीं है। देखो संगीत उतना होना चाहिए जितना शहद। तो विशेष निवेदन यह है कि कथा आप लोग सुने, सुनने के बाद उसको मनन करें, हृदय में उतारें। आज महाराज ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया, लेकिन इन्होंने युद्ध क्यों किया? क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के बाद इन्होंने महाराज सत्संग करना बंद कर दिया। इसलिए जो विवेक बुद्धि है वह नष्ट हो गई। ध्रुव जी महाराज के बाद उत्कल, उत्कल के अंग का विवाह है मृत्यु